Hello friends, I am Dr. Suhas Talmale and today we are going to discuss a perfect way, a perfect plan, a perfect strategy to solve CSIR UGC NET paper for life science. Now, as it's an online exam, कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको एक वक्त एक ही क्वेश्चन दिखने वाला है, ओके? लेकिन अगर आप व्यू चेंज करो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन दिखेगा तो वो बड़ा दिखने वाला है, लेकिन अगर आप व्यू चेंज करो तो आपको एक वक्त बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे लेकिन उसमें व्यू छोटा हो जाएगा. इट्स माय सजेशन कि आप व्यू बड़ा ही रखो, क्योंकि पहली बार जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको वो क्वेश्चन एक वक्त एक ही क्वेश्चन दिखेगा तो भी चलेगा, लेकिन वो बड़ा दिखना चाहिए ताकि वो प्रॉपर्ली आप पढ़ पाओ. उसका कोई भी वर्ड अगर आपने मिस कर दिया तो इट कैन बी अ प्रॉब्लम. Okay, we are well familiar. There are three papers. एक है पार्ट ए, दूसरा है पार्ट बी और तीसरा है पार्ट सी. करेक्ट? इस तीन पार्ट में आपको पूरा पेपर छुड़ाना है. नाउ जो पार्ट ए है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये लास्ट में छुड़ाना चाहिए, लेकिन आई बीइंग अ नेट क्वालिफायर और मेरा ऑल इंडिया रैंकिंग 48 था और मेरे कई स्टूडेंट्स जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, हमारा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि पार्ट ए में लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एवरेज, करेक्ट, एरिया वॉल्यूम फॉर्मूलाज जो 8, 9, 10 में हम लोग पढ़ते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, ओके, देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वगैरह वगैरह, ऐसे फॉर्मूलाज अगर आपने याद कर लिए. साइंस का 8, 9, 10 के जो फॉर्मूलेज है, बेसिक फॉर्मूलेज, ओके, वर्क एंड एनर्जी के एंड वेरियस अदर, ये भी अगर आपने इतने याद कर लिए तो भी आप पार्ट ए का एक बड़ा पोर्शन आराम से कर सकते हैं. नाउ पार्ट ए जो है वो हमारे सब्जेक्ट से मतलब लाइफ साइंस से रिलेटेड नहीं है, एंड दैट्स व्हाई, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस इसमें थोड़े से ज्यादा आते हैं, जिसमें आपको एमसीक्यूज में प्रॉपर अपना दिमाग लगा के उसको सॉल्व करना है, तो ये अपने सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है. एंड दैट्स व्हाई जब आपका माइंड फ्रेश है उसी वक्त आप इन लॉजिकल रीजनिंग के या मैथ्स के क्वेश्चंस को प्रॉपरली बेटर थिंकिंग करके, अच्छे से सोच के, ओके, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त आपका माइंड फ्रेश है. अब बहुत सारे लोग पहले बी पार्ट सी पार्ट करके बचे हुए टाइम में फिर ए पार्ट की तरफ आते हैं. उस वक्त एक तो टाइम कम रहता है और आपका माइंड जो है वो थोड़ा थक जाता है. माइंड एक बार टायर्ड हो गया तो ये वो पार्ट है जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, उस वक्त उसमें दिमाग चलना थोड़ा कम हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई चांसेस आपके ए पार्ट में स्कोर करने के कम हो जाएंगे. ओके, नाउ वी आर वेल फैमिलियर. ए पार्ट में देयर आर 20 क्वेश्चंस, करेक्ट, उसमें से आपको 15 छुड़ाने हैं, एंड एवरी क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स एंड यू विल हैव 30 मार्क्स, करेक्ट. बट कीप इन माइंड, अगर आपको इस ए पार्ट में से सिर्फ 5 क्वेश्चंस भी आते हैं तो भी आप वो 5 कर लो, करेक्ट, एंड मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स बी पार्ट, करेक्ट, बिकॉज इसके लिए हार्डली एक क्वेश्चन के लिए आप 1 मिनट दो. रीजन इज वेरी सिंपल. एक तो आपको इसका आंसर आता है या फिर नहीं आता. आपको अगर फैमिलियर है आप उसको क्लियर करोगे उस क्वेश्चन को सॉल्व, या फिर यू विल लिव इट. आप अननेसेसरी बहुत कुछ सोच नहीं सकते इसके ऊपर, क्योंकि एक तो आपको आता है नहीं तो नहीं आता, एंड दैट्स व्हाई एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, इस हिसाब से 20 मिनट इसके लिए सफिशिएंट है. लेट्स मूव टू पार्ट बी. वी आर वेल फैमिलियर. पार्ट बी जो है ये पूरा लाइफ साइंस बेस्ड ही रहने वाला है, करेक्ट, एंड इसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 35 आपको सॉल्व करने हैं, एंड यू विल हैव 2 मार्क्स ईच. नेगेटिव मार्किंग तो हमें मालूम है 0.5 दोनों में जाने वाला है, एंड 70 मार्क्स है इसके ऊपर, करेक्ट. अब ध्यान में रखिए, पार्ट बी में कोई भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिसर्च एप्टीट्यूड या बहुत ज्यादा ट्विस्टेड फॉर्म में जनरली नहीं रहेगा. पार्ट बी में जनरली द क्वेश्चंस विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो इसमें भी आप लोगों को बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बट इसमें भी आइदर डू इट और लिव इट, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है. तो इसमें भी मोस्ट प्रोबेबली 30 मिनट्स में आपका ये पोर्शन हो जाना चाहिए. अब 20 मिनट्स और 30 मिनट्स मतलब 50 मिनट्स हो चुके हैं, एंड आपका क्वेश्चन जो पूरा ये एग्जाम है वो 3 आवर्स का है, एंड दैट्स व्हाई यू हैव 2 आवर 10 मिनट्स. सपोज 10 मिनट्स और हमने इसमें दे दिए ए और बी पार्ट को, तो भी एटलीस्ट 2 आवर्स कंप्लीट आपके पार्ट सी के लिए रहने चाहिए.
रीजन इज दैट आपका मेन जो सिलेक्शन होने वाला है वो पार्ट सी के कारण ही होने वाला है। आपका जो स्कोर बनने वाला है JRF और LS, ओके, ये स्कोर आपका बनने वाला है बिकॉज ऑफ पार्ट सी ओनली। रीजन इन पार्ट सी वन क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स एंड ऑफ कोर्स नेगेटिव मार्क अगर -1 होगा इफ यू विल गो फॉर अ रॉन्ग आंसर। बट इसमें 75 क्वेश्चंस है, मतलब इसमें बहुत बड़ी चॉइस है जिसमें आपको सिर्फ 25 करने हैं। अब इसमें बहुत बार क्या होता है, आखिरी के क्वेश्चन इन 75 में से बहुत इजी होते हैं बहुत बार, और हम लोग शुरुआत के क्वेश्चंस में इतना टाइम लगा देते हैं कि फिर आखिरी के क्वेश्चंस के लिए हमको टाइम ही नहीं रहता। एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, उसके वजह से फिर वो आखिरी के जो इजी क्वेश्चंस है, एक दो जो हमें एकदम इजीली आ रहे थे, श्योर शॉट आ रहे थे, वो हमारे मिस हो गए। करेक्ट। इसीलिए इसमें भी सॉल्व करते वक्त आपको पार्ट सी में भी कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट करना, कौन सा छोड़ना है, ये आपको थोड़ा जल्दी सिलेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि जो पार्ट आपने पढ़ा है अच्छे से उसके ऊपर का बेस्ट क्वेश्चन उसके ऊपर आप टाइप दो। अननेसेसरी जिसमें आपको थोड़ा भी कम ज्यादा लग रहा है उसको इमीडिएटली छोड़ दो, क्योंकि इसमें 75 क्वेश्चन है, मतलब आपका 50 क्वेश्चन ज्यादा के, 50 क्वेश्चंस मोर, एंड आउट ऑफ दैट यू हैव टू सॉल्व ओनली 25, यू विल हैव 100 मार्क्स। सो मेन सिलेक्शन हमारा इसके बेसिस पे, बट इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड लेवल के क्वेश्चंस है, ओके, एंड इट विल डेफिनेटली रिक्वायर मोर टाइम। नाउ मेनी क्वेश्चंस, ओके, यू माइट नॉट अंडरस्टैंड, ओके, स्पेशली पार्ट सी में ये बहुत बार होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। मेरे कई स्टूडेंट जिन्होंने बहुत अच्छे रैंक से नेट क्वालिफाई किया है, उन लोगों ने भी ये चीज बताई है कि कई बार पार्ट सी सॉल्व करने के लिए जैसे गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 5-6 क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे, ऐसा लग रहा है कि कौन से क्या कुछ क्वेश्चन पूछा है। ऐसे वक्त में पैनिक नहीं होना है आपको ये याद रखना है कि इसमें इतनी बड़ी चॉइस है, 75 में से सिर्फ 25 ही छुड़ाने, तो बहुत सारे और क्वेश्चंस आगे हैं, ओके, और आपने जो टॉपिक पढ़े उसके ऊपर के क्वेश्चंस तो रहेंगे उसमें, एंड दैट्स व्हाई डोंट गेट पैनिक, ओके, देयर इज अ बिग चॉइस एंड आउट ऑफ दैट आपको लिमिटेड चीजें सॉल्व करना है। अब पार्ट सी को जल्दी कैसे करें, तो अब आपको याद रखना है ये तीनों पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, तीनों सॉल्व करते वक्त हमें एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। आपको पेपर तो ऑनलाइन ही है, लेकिन आप लोगों को एक रफ पेज मिलेगा रफ वर्क करने के लिए, ओके, और ये जो रफ पेज है इसमें आप पहले 3 लाइंस ऊपर की, क्लियर, उसमें एक इसमें ए लिख लो, दूसरे इसमें बी और तीसरे इसमें सी, ओके। और अब क्योंकि मैंने पेपर हाथ में आते ही, क्लियर, मैं पेपर छुड़ाना शुरू करने वाला हूं, करेक्ट। ये रफ पेज पे मैंने ए बी सी लिख दिया है, करेक्ट। एंड नाउ सपोज क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ए का पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 3 मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आता है लेकिन एकदम परफेक्ट नहीं आ रहा है, तो अगर मैं उसके ऊपर थोड़ा समय दूं, थोड़ा सोचूं, थोड़ा दिमाग लगाऊं, तो हो सकता है क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व कर पाऊं। लेकिन इस वक्त मुझे ज्यादा उसके ऊपर टाइम पास नहीं करना, क्योंकि मेरा मेन एम है पार्ट सी, एंड दैट्स व्हाई मैंने इस रफ पेज पे ए लिखा था, उसके सामने 3 लिख लिया। फिर आगे का क्वेश्चन मैं एक जो आ रहा है वो सॉल्व कर रहा हूं, जो नहीं आ रहा है, क्लियर, मैं आगे जा रहा हूं, क्योंकि एक वक्त मुझे स्क्रीन के ऊपर एक ही क्वेश्चन दिख रहा है, तो मुझे हर बार स्क्रॉल करके नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फिर से स्क्रॉल करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। और ऐसे क्वेश्चन नंबर 10, उसके बारे में मुझे लगा कि अरे ये थोड़ा सा सोचूं मैं बाद में, क्लियर, थोड़ा जब समय रहेगा प्रॉपरली तो मैं इसके ऊपर सोच सकता हूं, तो आई विल राइट 10। ऐसे मैंने यहां पे 18 भी लिखा है। आपको 2 या 3 क्वेश्चंस पार्ट ए में ऐसे लग सकते, सपोज मुझे 5 क्वेश्चंस आए आउट ऑफ 20 और 3 क्वेश्चन मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे इसके ऊपर बाद में थोड़ा सोचने के लिए समय मिला, तो आई कैन डू दैट, तो मैं ये 3 क्वेश्चन नंबर लिख देता हूं रफ पेज। सिमिलरली फिर मैं पार्ट बी की तरफ गया, ठीक है, इससे सपोज मुझे 15 क्वेश्चंस एकदम परफेक्ट आ रहे हैं, लेकिन इसमें 4 या 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो मुझे परफेक्ट नहीं आ रहे हैं, लेकिन बाद में अगर मैं थोड़ा सोचूं तो आई कैन, लेकिन अभी मुझे टाइम पास नहीं करना है बी पार्ट के ऊपर, मतलब ना पार्ट ए ना पार्ट बी, दोनों के ऊपर मैं वेस्ट नहीं करूंगा टाइम, ओके। जितने आ रहे हैं श्योर है उतने मैंने किए, लेकिन जिनके ऊपर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सोचूं, 50-50% चांस है,
कि आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस ये 2 ऑप्शन नहीं है मालूम है, इन 2 में से कोई एक है, सोचना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ है तो वो भी मैंने क्वेश्चन नंबर्स यहाँ पे लिख दिए। जनरली पार्ट बी में ऐसा नहीं होगा, रीजन बताता हूं। पार्ट बी मैंने आपको बताया एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एक तो आपको आता है नहीं तो नहीं आता। लेकिन अगर इसमें भी कोई ऐसा डाउट है तो आप ऐसे भी एक दो क्वेश्चन जो भी आपके जितने भी आपको लग रहा है कि आपको सोचना चाहिए वो आपने क्वेश्चन नंबर लिख दिए। करेक्ट। नाउ पार्ट सी की तरफ आते हैं, और पार्ट सी आपको ध्यान से पढ़ना है, इसके लिए आपको टाइम देना है राइट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान में रखना है जो जो टॉपिक आपने अच्छे से किए हैं उनके ऊपर के पार्ट सी के ऊपर ही आपको टाइम देना है। जो पार्ट सी का वो पोर्शन, क्योंकि ये पूरा लाइफ साइंस का ही पेपर रहने वाला है, पार्ट सी, पार्ट बी और पार्ट सी पूरे लाइफ साइंस के, तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन मुझे ऐसा लगे अरे ये आ रहा है थोड़ा सा लेकिन नहीं ठीक से ये नहीं हो रहा है क्लिक, तो ऐसे क्वेश्चन नंबर्स को भी मैं पार्ट सी के सिर्फ लिख दे जाता हूं। आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 101, 129, 141 ऐसे लिखे, क्योंकि 1 to 20 क्वेश्चन पार्ट ए के रहेंगे, 21 to 70 पार्ट बी और 71 to 145 पार्ट सी। तो इसके भी कुछ मैंने 20 क्वेश्चन छोड़ा है, और 3 क्वेश्चन नंबर ऐसे हैं कि जिनके ऊपर मैं बाद में सोचूं तो अच्छे से ये होगा। इस तरीके से मैं पार्ट सी का भी आखिर तक का पूरा पेपर पढ़ लेता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया पार्ट सी में बहुत बार ऐसा होता है, मेनी टाइम्स क्वेश्चन एट द एंड ऑफ पार्ट सी आर इजी, और शुरुआत के क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम पास करने के कारण ये इजी क्वेश्चंस जो एंड में थे पार्ट सी के वो मेरे छूट गए। ये प्रॉब्लम हो सकता है, वो इजी क्वेश्चंस जिसके ऊपर 4 मार्क्स श्योर है वो चले गए, ऐसा हो सकता है। एंड इसीलिए क्लियर, हम लोगों ने जो क्वेश्चन के ऊपर डाउट है शुरुआत से, जो ज्यादा टाइम ले सकते हैं, उनको मैंने लिख दिया। अब मेरा पूरा पेपर जितना मुझे आता था उतना मैंने छुड़ा लिया। नाउ आई विल गो टू पार्ट सी का ये क्वेश्चन 101, 129, 141। मैंने यहां पे कुछ क्वेश्चन नंबर सिर्फ एग्जांपल करके लिखे, आपका जो भी क्वेश्चन नंबर होगा आप उसके ऊपर जाओगे। लेकिन अब जब आप वापस जाना चाहते तो आपको रिवर्स स्क्रॉल करना पड़ेगा, बराबर है, जो माउस है उसको रिवर्स स्क्रॉल करना पड़ेगा और वापस जाना पड़ेगा। अब हर बार स्क्रॉल में एक एक क्वेश्चन जाएगा, स्क्रॉल करते करते पीछे जाते जाते ही बहुत टाइम हो जाएगा, इसीलिए पहले व्यू चेंज कर दीजिए, चेंज द व्यू। और अब जिसमें एक क्वेश्चन एक वक्त दिख रहा था, बड़ा दिख रहा था क्योंकि हम लोग उसको पहली बार देख रहे थे, अब मैंने व्यू चेंज करते मुझे एक बार एक ही इसमें 10 क्वेश्चन दिखाई देंगे, थोड़े छोटे दिखाई देंगे, तो मैं एक बार भी स्क्रॉल करूं रिवर्स स्क्रॉल तो एकदम से 10-10 क्वेश्चन में पीछे जाऊंगा, एंड आई कैन रीच टू द क्वेश्चन व्हिच आई वांट। और ये क्वेश्चन के ऊपर अब मैं सोचूंगा पार्ट सी के, और सोच के सपोज इन 3 में से 2 का आंसर मुझे परफेक्ट आ गया तो आई विल गो फॉर इट। देन आई विल गो फॉर पार्ट बी। पार्ट बी के मैंने 2 क्वेश्चंस लिख के रखे थे कि जो मुझे डाउट है, ओके, और उनको अगर मैं थोड़ा सा सोचूं, थोड़ा दिमाग लगाऊं तो शायद मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। देन नाउ मूव टू पार्ट ए। ओके, अब पार्ट ए के जो बचे हुए हैं उनके तरफ अब ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम पास हो सकता है। यह भी हो सकता है कि पार्ट ए के जो आपको थोड़े बहुत आ रहे हैं उसमें आपका बचा हुआ पूरा समय चला जाए, एंड दैट्स व्हाई पार्ट सी को हमने सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया है, सबसे ज्यादा टाइम दिया है। ओके, पार्ट ए और बी को कंपैरेटिवली कम दिया है। लेकिन जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई वो याद रखना, आपको रफ पेपर मिलते ही एबीसी 3 पार्ट, और जो आपको डाउटफुल है कि बाद में करना है उसका क्वेश्चन नंबर लिखते जाओ, करेक्ट। एंड इस तरीके से क्लियर, मुझे मैक्सिमम क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने हैं। ओके, ये एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी और एक परफेक्ट प्लान बताया मैंने कि आपको कैसे ही करना है। नाउ पार्ट सी में आपको एक चीज और याद रखनी है कि 4 ऑप्शंस में कभी कभी एक भी परफेक्ट नहीं लगता आपको। बहुत बार ऐसा होता है, हमने ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा है, सपोज बायोमोलिक्यूल्स, अमीनो एसिड का मैंने टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा है, और अमीनो एसिड का ऊपर का क्वेश्चन है, और चारों ऑप्शंस में से 4 के 4 भी परफेक्ट लग रहे हैं, कोई भी एक कोई भी परफेक्ट नहीं लग रहा है। अब ऐसे वक्त में आपको हमेशा सोचना है गो फॉर द मोस्ट एप्रोप्रिएट। तो जो सबसे ज्यादा उन 4 में से जो सबसे ज्यादा ऑप्शन ए बी सी डी में से मुझे लग रहा है कि बी ऑप्शन सबसे बेहतर है, तो आई कैन गो फॉर बी। ये याद रखिए, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं पार्ट सी में कि जिनमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होगा, ऐसा नहीं है, वो बराबर ऐसे मिलते जुलते आंसर्स डालते हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। तो ऐसे इसमें याद रखना जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है उसको करना। अगर इसमें आपको डाउट है मैं आपको बोलूंगा छोड़ दो ये क्वेश्चन, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है उसके ऊपर आपको करना है। या फिर ऐसे वक्त में 4 ऑप्शन में से जिसके सबसे कम चांस है उसको हटाओ,
फिर उससे भी कम किसके चांसेस है उसको हटाओ, ऐसे करते करते एक एक एलिमिनेट करो और फिर सबसे आखिर में जो बचेगा उसको एक करो। तो आप स्टार्ट एलिमिनेटिंग रॉन्ग आंसर, ये स्ट्रेटेजी भी यूज कर सकते हो। तो जो जो आपको लग रहा है, जो ऑप्शन क्लियर रॉन्ग लग रहा है, वो आप ऐसे भी हटा सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से भी ये चीज की जा सकती है। अब पार्ट सी में एक बड़ा प्रॉब्लम है, मैच द पेयर्स। अब ध्यान में रखना, मैच द पेयर्स में 4 ABCD ऑप्शन इधर होंगे और 1 2 3 4 इधर होंगे और आपको इनको मैच करना है। अब कई बार आपको मैच द पेयर्स में 1 या 2 भी पता है, तो भी आप बहुत अच्छे से बाकी सारी चीजें कर सकते हो। इसलिए याद रखना कि मैच द पेयर्स में पूरे 4 मत करते रहो। पहले आपको जो सबसे श्योर लग रहा है कि ये A को 4 के साथ मैच हो रहा है, तो A और 4 को पहले मैच करके नीचे का ऑप्शन देख लो। कई बार ऐसा होता है कि A और 4 का एक ही ऑप्शन रहता है और बाकी के फिर उसके हिसाब से होंगे, क्योंकि हमें वो श्योर मालूम है तो मूव फॉरवर्ड। बाकी के सब मैच मत करते रहो, तो आपका यहां पे भी टाइम बच जाता है। सेकंड, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं, स्पेशली पार्ट सी के लिए। ओके, पार्ट सी के लिए क्यों? क्योंकि पार्ट सी में आप प्रेडिक्ट करके नहीं जा सकते कि यही आएगा, इतना ही आएगा। नो, नेवर प्रेडिक्ट इन पार्ट सी। पार्ट सी में कुछ भी आ सकता है। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत सारे इसमें होते हैं, टेक्निक बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, और प्रैक्टिकल या टेक्निक को किसी भी टॉपिक के साथ कोरिलेट करके क्वेश्चंस को बना सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई पार्ट सी में जितना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, उतना आपका न्यूरोट्रांसमिशन जो है, ब्रेन के जो सिग्नल है, वो उसी डायरेक्शन में जाने का क्लियर, ये उसको आदत लग जाएगी वैसे। एंड दैट्स व्हाई क्लियर आपको ये पार्ट सी कंपैरेटिवली फिर पेपर सॉल्व करते हो आसान है। याद रखना है कि जब तक आप पेपर को सबमिट नहीं करोगे, वहां पे सबमिट का एक बटन होगा, ओके, जब तक आप वो सबमिट नहीं करोगे तब तक आप किसी भी ऑप्शन को चेंज भी कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये डाउट पूछते हैं कि सर हमने एक बार ये कर लिया और सामने स्क्रॉल कर लिया, तो क्या हम लोग बाद में चेंज नहीं कर सकते? आप चेंज कर सकते हो। ओके, आप रिवर्स स्क्रॉल करके वापस जाके आपके ऑप्शन को, या आपको बाद में लगा कोई ये एक ए नहीं चाहिए तभी ऑप्शन चाहिए था, आप चेंज कर सकते हो। लेकिन एक बार आपने पेपर सबमिट कर दिया, ये सबमिट का बटन एक बार आपने दबा दिया, तो उसके बाद फिर आप चेंज नहीं कर सकते। तब तक आप जो चाहे वो क्वेश्चन चेंज कर सकते हो। ओके, नाउ इट्स माय एडवाइस टू यू ऑल दैट डोंट मिस एनी एग्जाम चांस। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि नहीं, मैं ये दिसंबर में एग्जाम नहीं देता, मेरा अभी प्रिपरेशन नहीं हुआ, मैं अगले बार दूंगा। यहां पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि ऐसा थोड़ी, इट्स नॉट नो अटेम्प्ट बेस्ड। यहां पे अटेम्प्ट का क्राइटेरिया नहीं है। यहां पे क्राइटेरिया क्या है? एज क्राइटेरिया है, हमें मालूम है JRF के लिए। एंड दैट्स व्हाई क्लियर, अगर एज आपका उतना चला गया तो उसके बाद आप ये नहीं दे पाओगे, लेकिन तब तक आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जितनी है वो पूरी अटेम्प्ट कर कीजिए ना। अगर आप दिसंबर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन जून में भी अगर आपको एग्जाम देनी है, प्लीज गो अहेड। द रीजन इज वेरी सिंपल, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स काउंट नहीं होने वाले। आप कितनी भी बार एग्जाम दे सकते हो, लेकिन हर एग्जाम से आपको सीरियसली पहली चीज देना है एग्जाम, हर एग्जाम। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर एग्जाम में आपने क्या गलतियां की वो आपको घर पे आते ही लिखनी है। उन गलतियों से आई कैन लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड बी बेटर नेक्स्ट टाइम। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वही लोग जीतते हैं, वही लोग एग्जाम क्वालिफाई करते हैं जो हर बार अपनी गलतियों से सीखे। तो अपनी गलतियां क्या हो रही है वो देखिए, उनको लिखिए और उन गलतियों को इंप्रूव कीजिए नेक्स्ट इसमें। ओके, ये देखिए कि इस बार क्वेश्चन ज्यादा किस टॉपिक के ऊपर है। जनरली तो सभी टॉपिक के ऊपर इक्वली क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर कोई टॉपिक आपको लग रहा है तो आप उसको थोड़ा सा अगले बार इंपॉर्टेंस ज्यादा दीजिए। एंड दिस इज हाउ हम लोग उस गैप को फिलअप कर सकते हैं। ओके, नाउ ये आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हर साल लाइफ साइंस का जो टॉपर है, लाइफ साइंस का या बाकी का भी नेट के एग्जाम का, वो 55 to 60% पे होता है। टॉपर 55 to 60, मतलब आपने 60% भी अगर पेपर परफेक्ट छुड़ा लिया तो आप इस एग्जाम में रैंक 1 बन सकते हो। ओके, ये याद रखना है आपको। करेक्ट। सो यहां पे हम लोगों ने आज डिस्कस किया अ परफेक्ट स्ट्रेटेजी, कैसे टाइम डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे स्ट्रेस को डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करें व्हाइल सॉल्विंग द CSIR UGC नेट एग्जाम फॉर लाइफ साइंस। अगर आपको ये वीडियो किसी काम का लग रहा है तो ही लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।